के महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से और आपके जीवन जीने की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा और ध्यान से सुनते हुए कुछ देर के लिए मेरे साथ जुड़े रहेगा। अगर आपका जुड़ा रहना मेरे साथ है संभव है तो एक बार लाइक और थम्स अप कर दो कि सर हम प्यार से सुनने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन जो है, ट्यूशन एक ऐसे देवता और भगवान के बारे में है जिसके बारे में बताने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य को प्राप्त होने के साथ साथ मैं बताऊंगा आज आपको भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, जिनकी अभी हाल ही में पुण्यतिथि निकल चुकी है। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि निकल चुकी है, उनके बारे में बताने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो चलते आज करते हैं इसकी शुरुआत। तो बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है क्या और इनका जीवन में क्या रोल था। देखो साथियों, बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के बारे में मैं बताऊं आपको तो सबसे पहले ये जानना चाहिए आपको कि ज़िंदगी में ज़िंदगी बड़ी नहीं हो, ज़िंदगी आपकी बड़ी नहीं होना चाहिए, बस ज़िंदगी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपके संघर्ष को दुनिया याद रखे, आपकी मेहनत और संघर्ष को दुनिया याद रखे। एक आदमी जो 25 साल की उम्र में भगवान का दर्जा प्राप्त कर चल के चला गया। बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा। आपकी ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, आपका संघर्ष इतना बहुत मजबूत होना चाहिए कि कुछ ही दिनों की आपकी ज़िंदगी हो, लेकिन उस ज़िंदगी को ज़िंदगी पर याद कर लिया जाए दुनिया वालों के कारण। मतलब दुनिया वाले ज़िंदगी भर आपको याद करें, काम ऐसा करो, नाम ऐसा करो कि अपने आप को भगवान का दर्जा मिल जाए जैसे कि बिरसा मुंडा जी को मिला है। इनकी 25 साल की उम्र में इनके संघर्ष के कारण इनको इनके क्षेत्र में, इनके समाज के कार्य के लिए इनको दिया गया भगवान का दर्जा। और हम मनाते हैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, जो आपने मनाई होगी। और अभी हाल ही में 9 जून को बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि निकली गई है। और बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि का मतलब होता है कि इस दिन इनका स्वर्गवास हो गया था। बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में और इनके बारे में डिटेल से कि बिरसा मुंडा जी की जयंती क्यों मनाई जाती है, क्यों हम इसके बारे में बात करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी के क्या क्या कार्य थे और इन्होंने कैसे अंग्रेजों के साथ क्या किया, युद्ध किया था और अपने आप को साबित किया था। देखो क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन देखो एक सेकेंड। आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो साथियों, इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? 9 जून को। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चला गया है, थोड़ा सा कंसेप्ट ये देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कब मनाई जाती है, 9 जून को। 9 जून को क्या मनाई जाती है? इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब ये पुण्यतिथि जो मनाई जाती है, पुण्यतिथि का मतलब होता है इनका स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास कब हो गया था? तो इनका स्वर्गवास होता प्यारे बच्चों 9 जून 1900 को। कब हुआ था? 9 जून 1900 को हो गया था। ये तो इनका पुण्यतिथि की बात होगी। अब चलते हैं, हम बात करते हैं साथियों भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में बात करेंगे। आगे चलो आना, बात करते हैं अभी। तो आप बात करते हैं, देखो आपकी ज़िंदगी जो हो एक तरह से सिग्निफिकेंस कार्य के लिए आपको जाना जाए। हम बात करते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ाने से पहले मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। और पढ़ने के बाद मैंने पॉइंट मोटिवेशन के बारे में चर्चा की कि हम सोचते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी ऐसे शख्स थे जिनके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो आपको एक तरह से मोटिवेशन प्राप्त होगा। और मोटिवेशन प्राप्त होने के साथ साथ आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को सेट करके जो भी बात करें, आपकी जितनी भी जिंदगी हो एक तरह से सफल व्यक्ति की जिंदगी होनी चाहिए, मक्कार और निकम्मे की जिंदगी नहीं होनी चाहिए। आपको मोटिवेशन के साथ इसमें आगे बढ़ते हुए जाना है। और अब चलते हैं आज भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में बताने। तो साथियों देखो, भगवान बिरसा मुंडा जी एक क्या थे, स्वतंत्रता क्रांति थे। और ये एकमात्र ऐसे क्रांति थे प्यारे बच्चों। तो बिरसा मुंडा तब पुण्यतिथि, इनका नाम सुनकर अंग्रेजों की क्या है, रूह कांप जाती थी। किनकी कांप जाती थी? अंग्रेजों की रूह कांप जाती थी। अब बात करते हैं इनका जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था प्यारे बच्चों? इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। अब 15 नवंबर 1875 इनका जन्म हुआ था और मात्र 25 साल की उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया था। ये स्वर्गवास किसके कारण हुआ था? अंग्रेजों के कारण हुआ था। किनके कारण हुआ था? अंग्रेजों के कारण हुआ था। इसी के लिए क्या करते हैं कि 15 नवंबर को जो आपको मैंने डेट बताई, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लिया कि भारत का एक राज्य है बिहार। कहाँ है? एक राज्य है बिहार।
और बिहार का जो भाग है उस बिहार के भाग में पहले क्या होता था, इसी की तर्ज पर जो झारखंड है, झारखंड और बिहार एक समय में एक हुआ करते थे। हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की एक समय में एक हुआ करते थे। तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो ये भगवान बिरसा मुंडा जी की हम बात कर रहे हैं, जो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो झारखंड के एक मुंडा समुदाय में इनका जन्म हुआ था। उस टाइम में झारखंड बिहार के साथ था। तो हम बात करते हैं और इसी की तर्ज पर वहाँ का जो झारखंड राज्य है, वो झारखंड राज्य इनको इतनी मान्यता और सर्वश्रेष्ठ मानता है कि 15 नवंबर को झारखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब, 15 नवंबर को ये झारखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये राज्य स्थापना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा जी को। अगर इनकी काबिलियत और इनकी जो महत्वाकांक्षी, जो इनकी प्रोग्रेस की हम बात करते हैं, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, तो भारत की जो संसद है, भारत की हम संसद की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो भारत की संसद में एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जो कि बिरसा मुंडा जी है, इनकी वहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। कहाँ पर, भारत की संसद में इनकी तस्वीर लगी हुई है। एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जो कि भारत की संसद में इनकी तस्वीर रखी गई है। इन्हीं के नाम पर झारखंड राज्य ने जो रांची का एयरपोर्ट है, झारखंड की राजधानी रांची है, रांची जो एयरपोर्ट है इसका नाम भी क्या रखा हुआ है, इन्हीं की तर्ज पर नाम रखा हुआ है रांची एयरपोर्ट का, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। क्या रखा हुआ है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इनका नाम रखा हुआ है। इनके नाम पर ही ये नाम रखा हुआ है, किसने, झारखंड ने। क्यों, क्योंकि झारखंड में इनका जन्म हुआ था और झारखंड ने इसी के चलते हुए साथियों इनकी भूमि में, उसी क्षेत्र में मुंडा समुदाय के लोगों के दो, यहाँ पर भगवान बिरसा का जो जन्म हुआ था 1875 में, इसी को देखते हुए इनकी ज़िंदगी तो 25 साल की नहीं, लेकिन इनके नाम की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो झारखंड के राज्य एयरपोर्ट को देखने को मिलती है। आप अगर संसद में जाएंगे तो बिरसा मुंडा की संसद में फोटो लगी होगी और ये एकलौते एक तरह के स्वतंत्रता सेनानी है। बात कर ली हमने, तो इनकी पुण्यतिथि 9 जून 1900 को मनाई गई है और जन्म इनकी पुण्यतिथि 9 जून को मनाई गई है। 1900 में इनका निधन हो गया था और इनका जो जन्म हुआ था वो 15 जून को 1875 को 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। आगे हम बात करते हैं तो क्या ये आपको जानने की कोशिश करते थे। भगवान बिरसा मुंडा जी की हम बात करते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं तो ये एक तरह से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि एक तरह से अंग्रेजी की रूह कांप जाती थी। क्या कांप जाती थी, रूह कांप जाती थी। अब अंग्रेजों जो कि भारत में शासन करने आए थे और अंग्रेज जो भारत में शासन करने आते थे, आपको ये पता होगा साथियों, जब मुगलों का राज करता था, मुगलों का राज रहा करता था, तो मुगलों ने क्या किया हुआ था, जो बड़े बड़े राजघराने थे, बड़े बड़े लोग थे, इनको तो अपने कब्जे में कर रखा था। और वो एक तरह से क्या होता है, जब अंग्रेज भारत में आए तो वो राजने जो मुगलों के अधीन लोग बने हुए थे, जो राजघराने बने हुए थे, वो एक तरह से मुगलों की तो क्या हो गए, अधीन के थे, तो वो अंग्रेजों के भी गुलाम हो गए थे। लेकिन हम बात करते हैं आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों लोगों की हम बात करते हैं तो उन्होंने किसी भी प्रकार की किसी की भी गुलामी नहीं की, उन्होंने किसी भी प्रकार की गुलामी नहीं की। वो अपने हिसाब से जंगलों में भी राज करते थे, राज किया करते थे, अपने हिसाब से किसी की गुलामी पसंद नहीं करते थे। किसकी बात कर रहे हैं हम, आदिवासियों की। लेकिन उस टाइम के जो बड़े रईस राजघराने हुआ करते थे वो अंग्रेजों के साथ साथ उन्होंने मुगलों के साथ भी क्या कर रखे थे, अच्छे संबंध बना रखे थे। आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। लेकिन आदिवासियों ने क्या किया था, इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो इस तरह तो अंग्रेजी क्या करना चाहते थे, इस तरह से भारत पर कब्जा करना चाहते थे। भारत में कब्जा के साथ उन्हें आदिवासियों के साथ क्या किया कि भारत में उन्होंने एक एक्ट जारी किया जिसका नाम था फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट के तहत वो क्या चाहते थे, जंगलों को काटकर वहाँ पे जो जमीन है उसको खेती लायक बना दिया जाए। फॉरेस्ट एक्ट के चलते हुए अंग्रेजों क्या करते थे, जमीन को क्या करते थे, काटकर, जो फॉरेस्ट को काटकर, जंगलों को काटकर एक तरह से खेती करना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया जाए। क्योंकि अंग्रेजों को उस टाइम ये पता नहीं था कि भारत में एक तरह से सोने की चिड़िया है और यहाँ पर माइनिंग स्टोन भी पाया जाता है। माइनिंग स्टोन मतलब खदानें भी पाई जाती है। अगर उनको ये पता होता उस टाइम पे तो वो जंगलों को काटने नहीं जाते, फिर वो क्या करते, खदानों को क्या करते, खोजने लग जाते और उसी में अपना जीवन बिताते। और ये सारी तरह से वो क्या करते, भारत पे कब्जा करते और भारत में राज करते। लेकिन वो अगर इस पता लग जाता उनको माइनिंग खदानों का, तो वो क्या करते,
खदानों को देखकर भारत को छोड़ते नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फोरेंसिक एक्ट के तहत उन्होंने क्या कर दिया, जो झारखंड के जंगल थे उन जंगलों में जाकर जिनमें आदिवासी लोग रहते थे वो अपना आजीवन निभाते थे, आजीवन चलाते थे, वहाँ पर उनको क्या करने लग गए, जंगलों को काटने लग गए। और जंगलों को काटने के लिए वो क्या करेंगे, अपनी टीम के साथ, अपने सैनिकों के साथ अंग्रेज सैनिक क्या करने लगे, जगह 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 से वो बनाते ना, वो क्या सैनिक छावनियाँ वो बनाने लग गए और सैनिक छावनियों के तहत जंगल काटने लग गए। अब जो आदिवासी लोग थे वो आदिवासी लोगों में ये पनपा कि आदिवासी लोगों ने इसका विरोध चालू किया और विरोध करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन उस टाइम पे जब ये अंग्रेज क्या कर रहे थे, फोरेंसिक एक्ट के तहत जंगल काट रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था, उन जंगलों को काटने के कारण वहाँ पर जो आदिवासियों का एक नेतृत्व करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, आदिवासियों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं था। तो लोगों में क्या हुआ था कि नेतृत्व ढंग से नहीं हो पाया और ढंग से नहीं हो पाने के कारण जो अंग्रेज थे उन्होंने आदिवासियों को दबाया, मारा, ये सारी चीज़ें की। लेकिन उसी के बाद में जो बिरसा मुंडा जी थे जिनका जन्म 1875 को हुआ था, लगभग ये 20 साल के थे। कितने साल के थे प्यारे बच्चों, तो ये 20 साल के थे। मैं बताता हूँ आपको बिरसा मुंडा जी कितने साल के थे, 20 साल के थे। और 20 साल कब हुए होंगे इनको, 1875 में 20 साल जोड़ लो आप, तो लगभग 1895 की ये बात है। 1895 में बिरसा मुंडा जी सामने आए और बिरसा मुंडा जी ने बोला कि मैं नेतृत्व करूंगा। क्या करूंगा, मैं नेतृत्व करूंगा। एक तरह से शेर की तरह है और शेर की तरह धाड़ मार ली, तीर कमान ले लिए और तीर कमान के साथ अपनी सेना, अपनी फौज खड़ी कर ली। किसने, बिरसा मुंडा ने। और इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, नेतृत्व स्टार्ट करना कर दिया, नेतृत्व शुरू कर दिया। किनका, इनके समाज मुंडा समुदाय का, आदिवासियों का। और नेतृत्व किसके खिलाफ, तो ये कर दिया, किसके खिलाफ स्टार्ट कर दिया, तो अंग्रेजों के खिलाफ ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं इन्हीं के बारे में। तो उस टाइम क्या हुआ साथियों, अंग्रेजों के खिलाफ जो इन्होंने स्वतंत्रता एक तरह से संग्राम स्टार्ट किया, उस स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के द्वारा जो तोपखाने, इन सभी चीज़ों को जलाई जा रही थी, जो स्वतंत्रता सेनानियों की जो छावनियाँ बनाई गई थी, उन छावनियों को इन्होंने अपने लोगों के द्वारा अस्त व्यस्त कर दिया। मतलब ये जिस भी छावनी को देखते अंग्रेज सैनिकों की तोड़ देते, जिस भी छावनी को देखते फिर तोड़ देते। इस तरह से इनको आगे बढ़ते हुए इनका कार्यक्रम चलता गया। और हम बात करते हैं 1895 से 1897 तक ये कार्यक्रम इनका चलता रहा। और 1897 में इन्होंने लगभग सभी अंग्रेजी सैनिकों की जो छावनियाँ बनी थी जंगल में, उनको तोड़ दिया, अंग्रेजों को वहाँ से क्या भगा दिया। इस तरह से इन्होंने कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को इकट्ठा कर तोप बंदूकों का मुकाबला तीर कमान से किया। तीर कमान के साथ यह मुकाबला करते गए। इसी के बाद 20 साल की उम्र हुई थी तो इन्होंने अंग्रेजों की जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई छेड़ दी थी, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें चलती गई। जब ये मात्र 20 साल के थे, 1895 में इन्होंने नेतृत्व की बात बोली दी थी। उसके बाद पुलिस ने जो वहाँ की जो इनके हमलों के कारण क्या थी, पुलिस चौकियों से पीछे हटने लग गए और इनके साथियों के साथ ये आगे बढ़ते चले गए। और आगे बढ़ने के साथ साथ इनका एक जो नारा था वो नारा सामने आया, उसका नाम था उन बुलान। क्या बोला गया था, नारा का नाम है साथियों उन बुलान। आपको ये ध्यान रखना है। अब इस उन बुलान का मतलब होता है आदिवासियों आगे आओ मैं आपके साथ हूँ, आदिवासियों आगे आओ मैं आपके साथ हूँ। एक तरफ से नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जैसे हम लगाते जय हिंद, तो ऐसे करके इनका ये नारा था। जैसे हम बात करते हैं इकट्ठा करने के लिए भारत में जय हिंद, वंदे मातरम, इनका नारा बोलते हैं। इसी प्रकार इनका नारा था, आदिवासियों का इनके द्वारा दिया गया नारा था उन बुलान। क्या नाम था, उन बुलान, ये नारा था। इस उन बुलान के तहत ये क्या करते थे, नेतृत्व करते थे। जब इनके समाज के लोग इनके पीछे होते थे तो ये उन बुलान नारे के साथ आगे बढ़ते हुए जाते थे, जिसका मतलब था आदिवासियों मेरे पीछे आओ मैं आपका नेतृत्व कर रहा है। अभी भी झारखंड में इनमें जब भी कोई भी मान लो आदिवासियों में क्या होता है कि अभी हाल ही में ये होता है ना, किसी प्रकार का आंदोलन या कुछ भी होता है तो उसमें उन बुलान नारे का बहुत प्रचलन होता है, उन बुलान नारा बोला जाता है। ये आपको वर्ड ध्यान रखना है जिसके हम क्या कर रहे हैं, बात करते हैं। आगे हम बात करें तो 1895 से 1897 में अंग्रेजों की जो कब्जे किए गए थे उन क्षेत्रों को सबको छुड़ा लिया। और 1897 में क्या किया, पुलिस सेना ने अपने जो साथी थे उन साथियों के साथ में इनका जो आदिवासी क्षेत्र बना हुआ था, पहाड़ों के क्षेत्र में ये बसे हुए थे, तो वहाँ पर चढ़ाई शुरू कर दी। किसके साथ, तोपखानों के साथ अंग्रेजी सैनिकों ने क्या कर दिया, चढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब चढ़ना स्टार्ट कर दिया तो साथियों क्या हुआ
जो इनके साथी थे वो तो भाग छूटे। क्या? क्योंकि वो तोपखानों को इनको देखकर डर गए बेचारे, क्योंकि इनके पास तो तीर कमान था और तीर कमान के साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो ये तो क्या है अपने समाज के लोगों को लेकर आ रहे थे, लेकिन वो तोपखानों का गोलियों का मुकाबला तो नहीं ना कर सकते थे। इसको देखते हुए समाज के लोगों को बोला गया, जो समाज के लोग क्या वो छोड़ भागे मैदान को। लेकिन जो बिरसा मुंडा जी को बोला जाता है कि 1897 में जो कि अंग्रेजों सैनिकों के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये कहते छापा मार युद्ध नीति की कहते बहुत अच्छी तरह जानकारी रखते थे। किसकी? छापा मार युद्ध नीति की ये जानकारी रखते थे। कौन? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक चाल खेली। अंग्रेजों की चाल होती है, एक रणनीति होती है, और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बिरसा मुंडा जी को पकड़ने के लिए, किनको? बिरसा मुंडा जी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपये का, उस टाइम 500 रुपये का, कितने रुपए का देखो आप, 500 रुपये का इन्होंने क्या रख दिया, इनाम रख दिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 500 रुपये का इनाम रखा था बिरसा मुंडा जी को पकड़ने के लिए। और ये 500 रुपये का जो इनाम था प्यारे बच्चों, इस टाइम के अगर हम बात करते हैं तो 500 रुपये उस टाइम के और आज के टाइम के 50 लाख रुपए बराबर था। आज के 50 लाख के बराबर उस टाइम के 500 रुपये थे। किसने दिए लालच? अंग्रेजों ने दिया। किसको दिया? उन सबको दिया जो अंग्रेजों ने उन सबको लालच दे दिया कि भैया जो भी बिरसा मुंडा जी को पकड़ के लाएगा उसे 500 रुपये दे दिए जाएंगे, जो कि एक तरह से वैल्यू 50 लाख के बराबर थी। इस टाइम के रुपये की हम बात करते हैं और उस टाइम के 500 की हम बात करते हैं। तो साथियों क्या हुआ कि जो बिरसा मुंडा जी घूम रहे थे, एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत दबंग सेनानी थे, जिनकी अंग्रेजों की रूह कांप रही थी। इनकी वजह से इन्होंने जमींदारी को, इनको सब कुछ छुड़वा दिया। अंग्रेजों की सैनिक छावनियां इन्होंने अस्त व्यस्त कर दी, तोड़ दी। इन सब के चलते हुए इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों कि फिर ये जो थे इस 500 के लालच में, भैया अब देखो आपको पता है रिश्तेदार जो होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे बाहर से देखते हैं ना वैसा होते नहीं है। अब रिश्तेदारों की हम बात करते हैं तो रिश्तेदार बहुत ही पैसा, इनके रिश्तेदारों ने क्या कर दिया, लालच में आकर इनको गिरफ्तार करवा दिया। अब देखो ऐसी रिश्तेदारी भी कोई होती है क्या, मतलब अपने भाई को बढ़ावा तो नहीं दिया और उन्होंने क्या कर दिया, इसको इनको गिरफ्तार करा दिया। और उस टाइम 500 के लालच के चक्कर में इनका परिचित कोई रिश्तेदार था, इन्होंने अंग्रेजों को इनको दे दिया और अंग्रेजों को ये का ठिकाना बता दिया कि बिरसा के छुपे होने की सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस ने इनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब ये रिश्तेदार बड़े बहुत कमीने आदमी होते हैं, मतलब एक तरह से बोला जाता है तो बहुत मतलब ऐसे होते हैं कि आपको लालच के चक्कर में आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने 500 रुपये के जो बिरसा मुंडा जी है इनको क्या कर दिया, गिरफ्तार करवा दिया पुलिस से। और बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार करा दिया गया तो बिरसा मुंडा जी को जेल में ले जाया गया, रांची की जेल में। कहाँ पर ले जाया गया? रांची की जेल में ले जाया गया, झारखंड में। और इनको धीरे धीरे जो सजाएं यातनाएं देने लगे और इसी के बाद में बिरसा मुंडा जी को स्नोप जहर देकर, जो जहर देकर इनको क्या मार दिया, धीमा जहर देकर, स्लो जहर देकर इनको क्या मार दिया गया। मतलब अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा जी को जहर दिया था और जहर देने के कारण इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को हो गई थी। इनको मृत्यु कब हुई थी प्यारे बच्चों? 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी जहर खाने के कारण। जो जहर दिया था इनको, इसके कारण बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी को जो बात कर रहे हैं इनकी मृत्यु हो गई थी। ये थी बात प्यारे बच्चों बिरसा मुंडा जी की, जो हम पढ़ रहे थे, भगवान बिरसा मुंडा जी की, जो एक तरह से इनको क्या बोला जाता है, धरती बाबा बोला जाता है। बिरसा मुंडा जी को क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है प्यारे बच्चों धरती बाबा। ये धरती बाबा के नाम से जाने जाते थे क्योंकि इन्होंने जो आदिवासियों के क्या संभाला था, तीर कमान का जो इन्हें लीडरशिप की थी, तीर कमान के साथ एक तरह से बहुत तगड़ा स्वतंत्रता सेनानी वाला नेतृत्व किया था। उस नेतृत्व के कारण इनको धरती बाबा के नाम से जाना गया और मात्र 25 साल की उम्र में ये भगवान का दर्जा लेकर चले गए। आदिवासियों के बीच में आपने सुना होगा जय जोहार, क्या नाम सुना होगा? जय जोहार। और आपने सुना भी होगा जय जोहार बोलेंगे, ये गाना भी आपने सुना होगा। तो ये बात है। और बिरसा मुंडा जी एक तरह से धरती बाबा कहलाते थे, अर्थ ऑफ फादर कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें इनको इस तरह से दिया गया है। इनका जो बात करते हैं हम, फॉर्मूले की हम बात करते हैं, जो इनके द्वारा जो बोला गया था, इनका क्या था, उन बुलान नारा था। क्या था साथियों? धरती बाबा का उन बुलान नारा था। और ये उन बुलान अभी हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों की हम बात करते हैं, इन पर यहाँ पर नेतृत्व करने के लिए जब भी स्टार्टिंग होती है तो इसी में
ये सारी चीज़ें बोली जाती है उनबुलान। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। इसी के चक्कर पर बात की थी आपने किनकी, भगवान बिरसा मुंडा की। ये एक तरह से इनका एंगन ऑफ इनकी बात कर रहे हैं अपन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है जिसने हम भगवान बिरसा मुंडा की बातें करते हैं। ये पहले बार इंडिया में, इंडिया का जो पैसा होता था इसमें भी इनका फोटो आया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं रांची जेल में इनको 3 मार्च 1900 को डाला गया था और इनकी मृत्यु हुई थी एक तरह से जहर देने के कारण। और इनको बोला जाता था, जो बोला जाता था, क्या बोला जाता था प्यारे बच्चों, धरती बाबा इनको बोला जाता था। इनकी हम बात करते हैं तो ये देखो इनकी हिस्ट्री 15/11/1875 से 9/6/1900 तक इनकी हिस्ट्री रही है। और इसी में इन्होंने क्या कर लिया है, भगवान का दर्जा प्राप्त कर लिया है। भगवान बिरसा मुंडा जी की हम बात करते हैं तो साथियों इनके जो झंडा था वो व्हाइट कलर का था। ये व्हाइट कलर का मतलब सफेद इनका झंडा था, सफेद झंडा इनका था। और इस सफेद झंडा के साथ ही ये अपने युद्ध को क्या करते थे, एक तरह से प्रतीक बनाए रखते थे। युद्ध प्रतीक जो बात करते हैं सिंबल की, इनका सिर्फ सफेद झंडा इनका प्रतीक था। तो अंग्रेजों से इन्होंने कैसे तीर कमान से इनके साथ ये सारी चीज़ें की है। और छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम जो बात करते हैं 1908 में आया। और ये भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में ऐतिहासिक जो बात बनी हुई है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास कोट व रांची में बना हुआ है। एक तो जो ये कारावास है जिसको जेल बोला जाता है, ये कारावास कहाँ है, कारावास है प्यारे बच्चों कहाँ पर, रांची में। इनके ही नाम पर, भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर क्या है, एक भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में ये देखो आप, इनका एयरपोर्ट है रांची में, रांची में इनका एयरपोर्ट है। ठीक है, ये सारी जो बात करते हैं, ऐसा ऐतिहासिक जो बात कर रहे हैं अपन, ये ऐतिहासिक जो है, ऐतिहासिक भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में हमने बात की। और आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं साथियों। तो आप ये सेशन को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और देखते जाइए श्री जी क्लासेज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।